सिर्फ एलीट क्लास खरीद सकती थी, यहाँ पर क्लास वाले खरीद सकते थे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे क्या आएगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैन बी क्रिएटेड। फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमारे पास पहले बहुत कम थे, हमारे पास लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बहुत कम थी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत कम थे, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चीज़ नहीं पहुंचा सकते थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने 60 किलोमीटर के डायमीटर्स में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते थे। लेकिन हम लोगों ने एक्सपैंड किया, हमने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया, और इन मज़ीद स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उनके ज़रिए फिर हम लोग 60 किलोमीटर के डायमीटर से निकल के इसको डबल करके 120 किलोमीटर के डायमीटर में हम लोग आ चुके, और लेफ़्ट राइट और आगे और पीछे और साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में हम लोग 120 किलोमीटर दूर तक जाके अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सपेंड करने का, अपनी मार्केट को एक्सपेंड करने के चांसेस भी मौजूद है, रिसोर्सेज भी मौजूद है। तो अब हम लोग मार्केट डेवलप करेंगे। मार्केट डेवलप का मतलब है कि प्रोडक्ट वही है जो आप स्टार्ट में दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी मार्केट जो है उसको आपने डेवलप करके दूसरी तरफ लेके गए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आएगा, तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या होगी कि आपकी मार्केट तो सेम है, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो। प्रोडक्ट डेवलप क्यों कर रहे होते हैं हम लोग, का होता क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है बच्चों, बाज़ औक़ात वो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाती। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाती, और जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है या जो हमारी नीड होती है वो नीड को पूरा नहीं कर पाती। चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती, नीड्स को पूरा नहीं करती, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते, कस्टमर परचेज नहीं करते। जब कस्टमर परचेज नहीं करते तो हमें उस तरीके का प्रॉफिट नहीं मिलता जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कस्टमर कंपनी जो है वो उस प्रोडक्ट को ख़त्म करके नई प्रोडक्ट ले आती है। ठीक है, इसकी मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज अ ग्रोथ टैक्टिक यूज्ड व्हेन कंपनीज इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट्स। ठीक है, ये टैक्टिक कब यूज करते हैं, जब आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। ठीक है जी, वो ये टैक्टिक सुजुकी ने यूज की जब उन्होंने बहुत अर्सा पहले, तकरीबन आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले एक गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था वैगन आर। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने ये टैक्टिक्स यूज की जब उन्होंने एक नई गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम है एवरी। ठीक हो गया। अ कंपनी वुड टिपिकली यूज दिस अप्रोच व्हेन करंट प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर सेलिंग। जब नई प्रोडक्ट्स आपको वो वैल्यू नहीं दे रही होती जो आप एक्सपेक्ट करते हो, तो फिर क्या होता है, आप नई प्रोडक्ट्स लेके आते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगेन सुजुकी ही की अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो सुजुकी ने एक गाड़ी लॉन्च की थी, एक गाड़ी बहुत ज़्यादा इनकी चला करती थी जिसका नाम था मेहरान। लेकिन जब मेहरान के बाद और बहुत सी कंपनीज ने छोटी गाड़ी में नए ऑप्शंस देने लग पड़े, तो बहुत से लोग जब खरीदने लगते थे मेहरान, तो ये कहते थे जब हमने ये कार लेनी है तो इसके मुकाबले में हमारे पास और भी मुख्तलिफ किस्म के 3 4 5 ऑप्शन आने लग पड़े थे। चूँकि इसी के से मिलते जुलते मजीद ऑप्शन आने लग पड़े थे, और सुजुकी जो है उसकी जो सुजुकी की मेहरान जो है वो इतना ज़्यादा मार्केट में आखिर में आके वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो सुजुकी वाले उसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो सुजुकी ने क्या किया, इस मेहरान को ऑल टुगेदर ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो ऑल्टो ले आए, और ऑल्टो वो वाली जो जापानीज ऑल्टो है। उसके बाद जब कैरी डब्बा जिसको हम लोग कहते होते हैं, जिसको हम लोग सुजुकी बोलान कहते होते हैं, जैसे कैरी डब्बा भी कहते हैं, ये वाली कार जो है, ये भी चूंकि और भी कुछ कंपनीज थी जो अपनी गाड़ियां ले आई थी, तो इसकी वजह से उन्होंने बोलान भी ख़त्म कर दी 2018 में, और उन्होंने नई गाड़ी लॉन्च की 2017 में। बेसिकली उन्होंने डिसीजन लिया था और उन्होंने नई गाड़ी लॉन्च के ले आए, और उसका नाम था सुजुकी एवरी। ठीक है जी। तो ये सुजुकी एवरी जब वो ले आए बुलान की जगह, और सुजुकी की मेहरान उन्होंने ख़त्म कर दी, तो ये ख़त्म इसलिए कर दी कि करंट प्रोडक्ट आपको वो प्रॉफिट नहीं दे रही, और ये बुलान जो है ये भी आपको वो प्रॉफिट अब नहीं दे रही, जो कि बेसिकली आपको इससे प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस होती हैं या आप प्लानिंग करते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो। जब नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो तो अपने करंट कस्टमर्स ही को नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। इसकी और एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो पाकिस्तान के अंदर लाइफ बॉय
लाइफ बॉय जो सोप है, ठीक है, ये जो सोप है, इस सोप में भी हर 2-4 साल, 5 साल के बाद चेंजेस आ जाती हैं। कभी ये लाल रंग का की पैकिंग में आता है, कभी ये वाइट कलर की पैकिंग में आता है, कभी ये दोबारा से लाल रंग की पैकिंग में आता है, तो कभी ये कुछ नई एट्रीब्यूट्स के साथ आता है, कभी फिर किसी नई एट्रीब्यूट्स के साथ आता है। तो ये बेसिकली कोशिश कर रहे होते हैं कि नई प्रोडक्ट जो है वो हम लोग लेके आएँ जो कि पहले से भी अच्छी होगी। ठीक है जी। तो ये कहलाती है बच्चों मार्केट, सॉरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें मार्केट तो वही होती है, कस्टमर्स आपके वही होते हैं, लेकिन जो चीज़ें चेंज होती हैं वो होती हैं आपकी प्रोडक्ट्स। फिर यहाँ पे देखेंगे एडिंग न्यू फीचर्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, या तो आप अपने प्रोडक्ट में, जैसे लाइफ बॉय की एग्जांपल दी कि अब ये जरासीम से ज़्यादा वो देगा, बहुत ज़्यादा देर तक पसीने की स्मेल नहीं आएगी, आप इससे लाइफ बॉय से अगर आप बात करेंगे तो, और बहुत सी चीज़ें जो है वो आपकी फीचर्स जो है वो ऐड होते जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर सर्फ एक्सेल और एरियल, एरियल के बारे में कहते हैं जी, अब एरियल अब नए फार्मूला के साथ, तो ये जो नए फार्मूला के साथ आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग मार्क जो पहले वाला फार्मूला था वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं थे, तो अब उन्हीं कस्टमर्स को दोबारा से नए फार्मूला के साथ आप अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। फिर इनोवेटिव एंड न्यू टेक्नोलॉजीज कैन बी एडेड टू प्रोडक्ट और यूज्ड टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स। होता क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजी चूंकि चेंज होती जाती है, तो आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर भी नए नए फीचर्स ऐड करते हैं। वो नए नए फीचर्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं? सबसे बेहतरीन जो नए फीचर्स हैं वो ये हैं कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पिछले कुछ 8-10 साल से पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, और लोड शेडिंग में हम लोग गर्मियों में एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो है रेफ्रिजरेटर्स। ये जो रेफ्रिजरेटर्स हम लोग यूज़ करते होते हैं, जब लाइट चली जाती है 3-3 घंटे के लिए, 4-4 घंटे के लिए, या 2-2 घंटे के लिए, तो जब ये 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए लाइट चली जाती थी, तो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग होती थी वो कूलिंग इफेक्ट होती थी। ठीक हो गया। और जब एक तो ये प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि जो हमारी रेफ्रिजरेटर है, वो बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली खाती थी। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं हुआ करती थी। तीसरे नंबर पे क्या है कि बर्फ़ बनाते हुए या कूलिंग करने में बहुत ज़्यादा, कूलिंग का जो टाइम है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका हुआ था। तो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, इन तीनों की 3 प्रॉब्लम्स हैं, इन तीन के 3 प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब निकाला, और रेफ्रिजरेटर वालों ने नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की, और उसको कहते हैं कि हमारा एक ऐसा टेलीविजन, हमारा एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है कि अगर आपकी लाइट चली भी जाएगी तो उसके बावजूद 6 घंटे तक, 7 घंटे तक आप, हमारी जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग करता रहेगा। नंबर 2, बिजली जो है वो जो है वो कूलिंग करता रहेगा। फिर ये है कि जब बिजली नहीं होगी तो उसके बावजूद एक तो हमारे बिजली कूलिंग करता रहेगा, कूल, और उसके बाद नंबर 2, बिजली बहुत ज़्यादा खाती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा बिजली खाने वाली है, इसमें हम लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, और ऐसे हम लोगों ने अपने पार्ट्स लगाए हुए हैं, जिससे जो रेफ्रिजरेटर है ये आपके पावर सेविंग रेफ्रिजरेटर्स हो चुके हुए हैं, और आपका जो रेफ्रिजरेटर है ये इतना ही बिजली कंज्यूम करता है जितना कि 100 वाट का बल्ब। ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो टेक्नोलॉजी चेंज की रेफ्रिजरेटर वालों ने, वो ये की कि कूलिंग का टाइम, कि अगर आप चाहते हो कि आप अपना कोई बर्तन या कोई सांचा फ्रिज में रखें और वो 3 से 4 घंटे में बर्फ़ बनाता है, तो अब जो है वो 40 मिनट्स के अंदर बर्फ़ बन जाएगी। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं, ये फीचर्स हैं, ये अब आपने के आपकी मार्केट के अंदर आपके जो प्रोडक्ट ऑफर करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने प्रोडक्ट आपको नए नए फीचर्स देने लग पड़े। वो नए नए फीचर्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जो मार्केट है, यानी कि उनकी जो मार्केट है, उस मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स को कंप्लीटली और अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। ठीक है जी। चौथे नंबर पे बच्चों आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑल टुगेदर आप अपनी मार्केट भी चेंज कर रहे हो, और आप अपनी प्रोडक्ट भी चेंज कर रहे हो। ठीक है जी। क्या नहीं, यानी कि आपने 2 चीज़ें चेंज करनी है। नंबर 1, आप नई प्रोडक्ट लेके आओगे, और नई प्रोडक्ट आपने किसको ऑफर करनी है? नई प्रोडक्ट, नई कंज्यूमर्स को। ठीक है जी। ये जो चीज़ है, या ये जो एक स्टेप है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। वो कैसे इन्वॉल्व होता है ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।